मुझे शेरों के उस झुंड से डर नहीं लगता जिसका नेतृत्व एक भेड़िया कर रहा है। मुझे तो भेड़ियों के उस झुंड से डर लगता है जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा है। यह कहना है विश्व के महान योद्धा अलेक्जेंडर द ग्रेट का, जिसको हम सिकंदर महान के नाम से जानते हैं, जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अपराजित रहा, जो अपने जीवन काल में एक युद्ध भी नहीं हारा, जिसने विश्व विजय का सपना देखा, जिसने सपना देखा कि पूरे विश्व को जीतने का। आज हम बात करने वाले हैं उसी अलेक्जेंडर द ग्रेट के, जो सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है, जिसका जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व पहले में हुआ, जो फिलिप्स द्वितीय का पुत्र था और लगभग 20 वर्ष की आयु में वह अपनी पिता की मृत्यु के बाद मैसेडोनिया का शासक बना। अलेक्जेंडर द ग्रेट बचपन से ही एक महान योद्धा था। उसने 12 वर्ष की आयु में ऐसे घोड़े को काबू कर लिया था जिसको काबू करना बड़े बड़े घुड़सवार और बड़े बड़े वीरों के बस की बात नहीं थी। जब सिकंदर मैसेडोनिया का शासक बना तब उसने प्रण लिया विश्व विजय का, और उसने यह प्रण पूरा करने के लिए अधिक समय नहीं गंवाया। वो निकल पड़ा विश्व विजय के लिए, और सिकंदर ने देखते ही देखते एशिया माइनर को जीत लिया था, जिसने एथेंस, यूरेन जैसे कई अनेक राज्यों और देशों को जीत लिया था, और वो इस जीत को लेकर काफ़ी प्रसन्न था। और सिकंदर का अगला निशाना था भारत। वो सभी राज्यों और देशों को जीतते हुए आगे बढ़ रहा था। वो सभी राज्यों को लगातार जीतता जा रहा था। जब सिकंदर भारत की ओर आया तो उसने तक्षशिला के राजा अम्बी को बिना युद्ध में हराए ही जीत लिया था, क्योंकि अम्बी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे। उसने अपने आप को सिकंदर के हवाले कर दिया था, और सिकंदर को अम्बी के पास से इतना धन प्राप्त हुआ कि वो हैरान रह गया। वो सोचने लगा कि भारत के एक छोटे से राज्य के पास इतना धन है तो संपूर्ण भारत में कितना धन होगा। और इसी चाह में सिकंदर ने भारत के अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया। पर सिकंदर ये नहीं जानता था कि उसके सामने एक शक्तिशाली राजा पोरस खड़ा है, और उसने बिना सोचे समझे पोरस के राज्य की तरफ आक्रमण कर दिया। सिकंदर ने पोरस को शांति संदेश भेजा और कहा कि पोरस बिना सिकंदर से लड़े ही हार मान ले, पर सिकंदर ने बिना कुछ सोचे समझे इसको नकार दिया। सिकंदर के पास 40,000 पैदल सैनिक थे, जबकि पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक ही थे। फिर भी पहले दिन पोरस ने सिकंदर के कई जवानों को पहले दिन काफ़ी घायल कर दिया था, और इससे सिकंदर के सिपाहियों का मनोबल टूट चुका था। और इस युद्ध के परिणाम को लेकर हिस्टोरियन का अलग अलग मानना है। कोई कहता है इसमें पोरस की जीत हुई थी, तो कोई कहता है इसमें सिकंदर की जीत हुई थी, परंतु जिसके पक्के प्रमाण मिलते हैं उसमें सिकंदर की जीत को बतलाया गया था। तो कहते हैं कि सिकंदर ने पोरस की सेना को पराजित कर दिया था, और जब सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया तो उसने उससे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या करना है। तब पोरस ने कहा वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है, और सिकंदर पोरस की इस बहादुरी से काफ़ी प्रसन्न हो गया था, और उसने पोरस से मित्रता कर ली थी। और इस युद्ध से सिकंदर के सैनिकों का मनोबल भी टूट चुका था, और काफ़ी सैनिक घायल हो चुके थे, और सिकंदर की सेना में इतना साहस नहीं था कि वह धनानंद की मगध की विशाल सेना से लड़ सके। इसलिए सिकंदर ने वापस लौटने का फैसला किया। पर कहा जाता है कि सिकंदर यहाँ से जा रहा था तब उसे कोई रोग हो गया था, इसलिए रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है कि उसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर की मृत्यु से लेकर लोगों की अलग अलग अनेक राय हैं। कोई कहता है उसे मलेरिया की वजह से मृत्यु हुई थी, तो कोई कहता है कि उसे जहर दिया गया है। और कई हिस्टोरिक का ऐसा भी मानना है कि निम्बा नदी के एक विषाणु की वजह से सिकंदर की जान गई थी, और मात्र 32 वर्ष की आयु में ही सिकंदर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। एक ऐसा महान योद्धा जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक सदा अपराजित रहा, उसकी मात्र 32 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो गई थी। सिकंदर ने अपनी मृत्यु के पहले 2 बातें कही थी कि जब मेरी मृत्यु हो तब मेरे हाथ मेरे जनाजे के बाहर लटका दे, ताकि दुनिया को यह पता चल सके कि पूरी दुनिया को जीतने वाला खाली हाथ जा रहा है, और मैंने जितनी भी दौलत युद्ध में जीत कर अर्जित की है उन्हें रास्ते में बिछा दिया जाए,
ताकि उन्हें पता चल सके कि इतनी महान दौलत से मैं मेरे जीवन का एक क्षण भी नहीं खरीद सकता, तो क्या फ़ायदा है इस दौलत का। दुनिया महान दिखने लगेगी यदि तुम्हारा नज़रिया महान हो। इतिहास में ऐसे काफ़ी कम लोग हैं जिन्हें महान का दर्जा दिया गया है। उनमें से एक है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान। इसीलिए तो कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ जल्द। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।